राजेश को नहीं पता था कि जिस लड़की को आज वो देखने जा रहा है वहीं लड़की एक दिन कुंग फू सीख कर उसका ही बैंड बजा देगी। हुआ कुछ यूं कि शादी के कुछ दिन बाद ही जया राजेश को यूट्यूब से देखकर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाया करती, पर उसे तो केवल एक ही खाना पसंद था जो उसकी माँ ने जया को पहले दिन ही बनाना सिखाया था। अब एक दिन गुस्से में आकर राजेश जया का बनाया खाना फेंक देता है और जया को एक थप्पड़ मार देता है, पर अगले दिन उसे मनाने के लिए वह उससे माफी मांगता है और मूवी दिखाने ले जाता है और बताता है कि आगे से वह कभी उस पर हाथ नहीं उठाएगा। पर कुछ दिन बाद ही वह फिर से जया पर हाथ छोड़ देता है और अब ये उसका रोज का हो गया था और जया कुछ नहीं कर पाती। पर एक दिन जब वह जया को मारने वाला होता है तभी जया उसके हाथ को रोकते हुए एक जोरदार किक मारती है, जिसे देखकर राजेश सन्न रह जाता है और लंगड़ाते हुए मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने जाता है, पर वह शर्म के मारे बता नहीं पाता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। पर जब वह अगले दिन नहाते हुए देखता है कि बाथरूम में कुछ निशान पड़े हुए हैं जो कि जया की कुंग फू प्रैक्टिस के थे और पेड़ में भी एक तकिया बंधा हुआ है, इसके बाद से वह अब जया से डर कर रहने लगता है। पर आगे आने के लिए 3 लाख रुपए की मदद की वो प्रकाश को छोड़कर दूसरे लड़के से शादी कर लेगी। दरअसल सोमाली जब प्रकाश से बहुत दिन बाद मिली तो उसने बताया कि वो जर्मनी जाने वाली, जिसे सुन के प्रकाश बहुत खुश हुआ क्योंकि वो भी जर्मनी जाकर बहुत पैसे कमाना चाहता था। पर उसके एक दोस्त ने बताया कि अगर कोई जर्मनी की लड़की तुमसे शादी कर लेगी तो तुम्हें वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसलिए अगले दिन प्रकाश ने सोमाली को प्रपोज कर दिया और सोमाली भी मान गई। पर एक दिन उसे पता चला कि जर्मनी जाने के लिए सोमाली को 3 लाख रुपए की जरूरत है, जिस कारण वो बहुत दुखी है। इसलिए उसने अपने एक दोस्त से 3 लाख रुपए लेकर उसे दे दिए। पर जर्मनी जाते ही उसे पता चला कि सोमाली ने वहाँ एक जर्मन लड़के से शादी कर ली है, जिसे सुनकर प्रकाश को बहुत दुख हुआ। पर जब वो कुछ साल बाद अपने हस्बैंड के साथ प्रकाश को मिली तो सोमाली ने उसे उसके पैसे जल्द ही देने को कहा और जर्मनी आने का ऑफर भी दिया, पर प्रकाश ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि इसी बीच उसे एक लड़की मिली थी जिसने उसे बताया कि अच्छा जीवन जीने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती, बल्कि दिक्कत तो तब होती है जब हम कॉलेज में टीचर है। पर उसे नहीं पता था कि जिस लड़की से आज उसकी शादी हुई है वो उसी रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक पद्मिनी कार में भाग जाए। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वे रमेश को पद्मिनी नाम से चिढ़ाने लगे। बेइज्जती से बचने के लिए उसके एक दोस्त ने उसे दोबारा शादी करने के लिए एक मैरिज ब्यूरो ले गया, जहां उसे एक लड़की के बारे में बताया गया। दोनों लड़की को देखने के लिए उसके घर निकल पड़े, लेकिन वहां पहुंचकर रमेश ने उनके घर के बाहर खड़ी पद्मिनी कार देख ली और वापस जाने लगा क्योंकि उसी तरह की कार में उसकी बीवी भागी थी और तब से उसे इस कार से नफरत हो गई थी। उसके दोस्त ने लड़की वालों को ये कहकर मना कर दिया कि लड़के को उनका घर पसंद नहीं आया। इस पर लड़की ने गुस्से में रमेश को ये कहते हुए भगा दिया कि इसी वजह से तुम्हारी पहली बीवी ने तुम्हें छोड़ दिया। अगले दिन जब एक टीचर पद्मिनी नाम लेकर किसी को बुलाता है तो रमेश गुस्से में आकर उसकी शिकायत कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि स्कूल में एक नई टीचर आई है। चेतन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मीना एक डॉक्टर। जल्दी ही दोनों की शादी होने वाली है। पर बारात ले जाते हुए दूसरे गांव का एक आदमी जबरदस्ती सबको साइड करके नागिन डांस करने लगता है। उसे रोकने पर वो एक बाराती को थप्पड़ मार देता है, जिससे गुस्से में आकर चेतन उस आदमी की जमकर धुनाई करता है। पर ये देख गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और उनकी शादी को रोक देते हैं। पर जब ये बात लड़की के पिता को पता चलती है तो वो उस आदमी को समझाने की बजाय और उसका कान भर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो चेतन को अपनी बेटी के लिए देखने गए थे तो चेतन का आलीशान घर और सैलरी जानकर वो तुरंत अपनी बेटी की शादी करने के लिए मान गए थे। पर सगाई के कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि चेतन ने नौकरी छोड़ दी है और अब वो गांव में रहकर खेती करना चाहता है और अगर उन्होंने अपनी तरफ से रिश्ता तोड़ा तो गांव वालों को लगेगा कि देवराज लालच में आकर अपनी बेटी की शादी चेतन से करवाना चाहता है, क्योंकि उसने खुद ही ढिंढोरा पीट दिया था कि मेरा दामाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पर उधर चेतन भी शादी के लिए मना कर देता है, जिससे गुस्से में आकर उसकी माँ उसे थप्पड़ लगा देती है। पर जब चेतन उन्हें एक वीडियो के बारे में बताता है जो उसके दोस्त ने भेजी थी तो सच्चाई जानकर चेतन की माँ रोते हुए उसे गले लगा लेती है। आखिर क्या था उस वीडियो में जानेंगे अगले भाग में। ये कहानी है दामिनी और शामिनी नाम की 2 लड़कियों की, जिनका सिलेक्शन हाल ही में एक पुलिस भर्ती में हो जाता है। दोनों एक साथ ट्रेनिंग कर रही होती है, पर एक दिन जब दोनों पब में जाती है तो बाहर आने के बाद कुछ बाइकर्स से उनका एक्सीडेंट होने वाला होता है कि तभी एक लड़की आकर उन दोनों को बचा लेती है। पर ऐसा करते हुए लड़की को चोट भी लग जाती है। जब लड़की वहां से जाने लगती है तभी वो दोनों लड़कियां पीछे मुड़कर देखती हैं कि कुछ गुंडे उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा रहे हैं। दोनों लड़कियां उनका पीछा करती हैं पर पकड़ नहीं पाती। जल्द ही दोनों लड़कियां भागते हुए पास के ही एक पुलिस स्टेशन में मदद के लिए जाती है, पर कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। पर तभी वहां उनके ट्रेनिंग ऑफिसर का फोन आता है जो उन्हें वहीं रोक कर रखने को कहता है। दोनों लड़कियां उनकी बातें सुन लेती हैं और पुलिस स्टेशन को बाहर से लॉक करके लड़की को बचाने के लिए भाग जाती है। अब दोनों लड़कियां उसी जगह जाती हैं जहां से उन लोगों ने लड़की को उठाया था। वहां जाकर उन्हें एक पॉलीथिन मिलती है जिसमें लड़की ने कुछ सामान लिया था। वो दोनों उस दुकान को ढूंढने लगती है, पर वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो सभी दुकानदार उसी प्रकार की पॉलीथिन का यूज करते हैं। अब क्या करेंगी दोनों लड़कियां आगे जानेंगे अगले भाग में।
ये लड़का सोते हुए इतने तेज खर्राटे लेता है कि दोस्तों ने इसका नाम मोटर मोहन रख दिया है। एक दिन जब वो अपने ऑफिस की एक लड़की को प्रपोज करने के लिए बस में उसके साथ जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि लड़की सो गई है, जिसे देख मोहन को भी नींद लग जाती है और वो खर्राटे लेने लगता है। खर्राटों की आवाज सुन के लड़की की नींद खुल जाती है और अगले ही दिन वो मोहन से ब्रेकअप कर लेती है, जिसके कुछ दिन बाद वो एक दूसरी लड़की से मिलता है और दोनों की शादी हो जाती है। पर शादी की पहली रात मोहन उसे अगले दिन मूवी दिखाने को पूछता है तो लड़की बताती है कि उसे तेज आवाज से परेशानी होती है, पर बातें करते हुए मोहन सो जाता है और सुबह उठकर देखता है कि उसकी बीवी पहले ही उठ चुकी है। जब वो उससे अपने खर्राटों के बारे में पूछता है तो लड़की झूठ बोल देती है कि उसे उसके खर्राटों से कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ दिन बाद अचानक लड़की बीमार पड़ जाती है और डॉक्टर मोहन को बताता है कि कई दिनों से ठीक से ना सो पाने के कारण उसकी ये हालत हुई है। इसलिए मोहन फैसला करता है कि वो इसका इलाज करवाएगा, पर लाख कोशिश के बावजूद भी उसकी खर्राटे लेने की आदत में सुधार नहीं होता। इसीलिए आखिर में वो अलग कमरे में सोने लगता है।